हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है कलीदार इस सूट की पूरी ट्यूटोरियल। तो चलो शुरू करते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये साड़ी ली है और ये हमने यहाँ पे अस्तर लिया है, जो कि अस्तर हमारा 3 मीटर है। साड़ी हमारी पूरी 5.5 मीटर की है। और ये ब्लाउज पीस है जो कि हमने अलग से रखा है, जो कि 80 सेंटीमीटर है। इसके नीचे अस्तर के लिए भी हमने 80 सेंटीमीटर कॉटन के अस्तर का फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये जो साड़ी है इसमें से जो हमारा नीचे का पार्ट था उसे हमने कट करके हटा लिया है, ये देख लीजिए। और इसमें हम स्लीव्स के लिए यहाँ पे 1 मीटर हमने कट कर ली है। ठीक है, जैसे कि हम पूरी फुल स्लीव्स बनाएंगे यहाँ पे चूड़ीदार, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम योक के पार्ट की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट को 4 फोल्ड कर लेंगे, उसमें हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले तो फ्रंट और बैक दोनों एक ही साथ मार्किंग कर लेंगे। आर्महोल से उसकी कट करने के बाद हम फ्रंट और बैक अलग अलग कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम आगे की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इसको 4 फोल्ड करने के बाद इसमें हम इसकी लेंथ लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पूरी मेजरमेंट्स हमने करके रखी हुई है कि इस सूट को कैसे बनाना है। इसकी पूरी मेजरमेंट्स की रील्स भी हमने पहले शेयर की थी, शॉर्ट्स भी शेयर की है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने शोल्डर के पास 6 इंच लिया है और आर्महोल के पास भी 6 इंच लिया है। नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे 6 इंच लेके मार्क करेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी फिटिंग हम 9.5 इंच रख रहे हैं कि 36 पे हम बना रहे हैं, 38 पे से हम बना रहे हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे मार्जिन के लिए रखेंगे। ठीक है, और इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद आर्म होल के लिए 3 इंच का मार्क करते हुए इसे हम मिला लेंगे। ठीक है, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम डाउन कर लेंगे आर्म होल में फ्रंट के लिए। यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है। गले के लिए 1/2 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया और सबको एक दूसरे से हम यहाँ पे मिला लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा यहाँ पे 32 है, तो 8 इंच हमने यहाँ पे फिटिंग के लिए लिया, 2 इंच मार्जिन के लिए और यहाँ पे 1 इंच टक्स के लिए। ठीक है, और सबको यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी लंबाई हमने 17 इंच रखी है, 16 इंच हमारा यहाँ पे ये लेंथ तैयार होगा। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करके फ्रंट और बैक का पल्ला अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब एक पल्ले को हम हटा देंगे जो कि हमारा बैक का पल्ला होगा। अब फ्रंट में हम इसकी आगे की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रंट का पल्ला रखा है, इसकी हम बस्ट पॉइंट लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे 10 इंच लिया है। ठीक है, आगे की तरफ से हम 3.5 इंच लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नीचे भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे हम मिला लेंगे। ठीक है, 1 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और इसे हम ऊपर की तरफ 3 इंच रखेंगे। ठीक है, इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे और प्रिंसेस कट का भी शेप हम इस तरीके से दे देंगे कर्व करके आर्म होल के पास और इसे हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट में प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। गला यहाँ पे हमने जो पिक में दिखाई है वो बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ रखेंगे और 3 इंच यहाँ पे हम तिरछा लेंगे और यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, आप इसको जितना डीप रखना चाहते हैं उस हिसाब से अपने लिए कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद ये हमारा टोटल 6.5 इंच में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1/2 इंच लिया है गहराई और कॉर्नर पे हमने 5 इंच लिया है। इसको आप ज़्यादा करेंगे तो क्लीवेज दिखने की प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप ना रखें। ठीक है, आप उसको वहाँ पे 5 से ज़्यादा करेंगे, 6 करेंगे तो आगे की तरफ फिर 8 करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 1-1.5 इंच का डिफरेंस रहेगा, तभी जाके ये डिज़ाइन गले की यहाँ पे बनेगी। तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग कितना कंफर्टेबल है, उस हिसाब से करिए। बाकी 6.5 और 5 का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है, फिटिंग भी अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है और क्लीवेज भी सटल रहती है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का इस तरीके का हमने पूरा कट कर लिया है, ये गले की शेप देते हुए प्रिंसेस कट में। तो अब इसको हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पल्ला रखा है, यहाँ पे गले की लेंथ हम 10 इंच रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डबल डोरी हम डाल रहे हैं। यहाँ से हम 4 इंच पे मिलाएंगे और इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। थोड़ा डीप हम नेक रखेंगे इसमें और इस तरीके से हम कर्व शेप लगाते हुए
यहाँ इसे मिला लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद हम इसमें ये मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ 2 जगह हम डोरी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक का पार्ट भी यहाँ पे कट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैक के पार्ट में टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। 4/5 पे हमने यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर ली है, दोनों तरफ हम सेम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा बैक का पल्ला भी पूरा कंप्लीट कटिंग और मार्किंग हो चुका है। तो इसको भी हम मेन फैब्रिक पर रख के कट करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट और बैक का पल्ला यहाँ पे एक साथ कंप्लीट होके कटिंग हो चुकी है। तो ये योक का पार्ट यहाँ पे पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम इस तरीके से मेन फैब्रिक पर रख के कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा योक का पार्ट कंप्लीट। अब हम नीचे के पल्ले की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने साड़ी को 8 फोल्ड में करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से हम दोनों तरफ से कट कर लेंगे जो हमारा पर्पल कलर का पार्ट है। तब यहाँ पे हमने दोनों तरफ 4-4 इंच पे मार्क कर लिया है और इस तरीके से हम तिरछा मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 16 कली बन के तैयार है, 8 कली फ्रंट और 8 कली बैक में। अब इस तरीके से यहाँ पे इसकी लेंथ हम 38 इंच रखे हैं, ठीक है। हमें चाहिए 35 इंच पे तैयार, और यहाँ पे भी हमें 35 इंच पे ही मिलाना है। तो अब इसे हम इस तरीके से रख के मिला लेंगे, ठीक है। तो दोनों पल्ला यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अस्तर के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में से रखा है, नीचे की तरफ जो बचेगा उससे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने अस्तर का भी पार्ट यहाँ पे कट कर लिया है। अब ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स की भी कटिंग हमने कर ली है। इसकी मेजरमेंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ये चूड़ीदार बनेगी बहुत ही अच्छी। यहाँ पे हमने पूरे 1 मीटर फैब्रिक जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था उसका बनाया है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ वगैरह जैसे नॉर्मल हम स्लीव्स रखते हैं उस के अकॉर्डिंग रख के हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसमें कलियाँ जोड़ेंगे। 8 कली हमारी फ्रंट होगी, 8 कली हमारी बैक होगी। तो आप अगर इस पर सीधी सिलाई चलाएंगे तो आपको इसको में बाद में इंटरलॉक वगैरह करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जब भी कलियाँ मोड़ते हैं तो लॉक करके ही मोड़ देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों तरफ कलियाँ कट चुकी है। अब इसके बाद इसे इस तरीके से दोनों तरफ फ्रंट और बैक में सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 16 कली बन के तैयार हो गया है, ठीक है। इस तरीके से रखते हुए हम इसमें इसे आराम से सिल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नीचे का पल्ला तो तैयार हो गया है। अब इसमें हम अस्तर अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देख लीजिए। तो यहाँ पे इसकी घेर बहुत आई है, ये हमारी 16 कली ही, लेकिन इसकी घेर बहुत ही अच्छी आई है क्योंकि हमने ये सीधा कट किया है। तो इस तरीके से ये जो भी यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे, नीचे से रख के मिला के। थोड़ा बहुत कली जोड़ने में वो हो जाता है, तो आप उसे एक साथ एक सीध में रख के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अपने लेंथ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी हम कली कट करते हैं तो अपने फिनिशिंग से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं। तो यहाँ पे ये अस्तर में भी जो हमारा एक्स्ट्रा छोटा हुआ पड़ा था उसे हमने जोड़ लिया है। इसे हम एक साइड तो हमारा अस्तर में जॉइंट ही था, दूसरे साइड हमारा खुला हुआ है, तो उसे भी हम इस तरीके से लॉकिंग सिस्टम से जोड़ लेंगे, ठीक है। मैं अक्सर एक्स्ट्रा जो भी सिलाई करती हूँ लॉकिंग सिस्टम से ही करती हूँ, जिससे कि मैं इंटरलॉक ना करना पड़े। नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो इंटरलॉक भी कर लेंगे, क्या जाता है हमारा। तो उस हिसाब से हम इस गोल करके नीचे में हमने अस्तर सिल लिया। अब हम यहाँ पे फ्रंट में इस तरीके से कटिंग करके खुटका लगा के पलटा के एक सीधी सिलाई चला लेंगे तो हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। ये दोनों तरफ का जो पल्ला है उसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सीधा सीधा आना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिजाइन है। तो यहाँ पे एक सीधी सिलाई चला के हमने इसे सिल लिया है। अब इसे हम दोनों तरफ रख के सिल लेंगे। तो देखिए ये हमारा सीध में आ गया है, एक सीध में, तो इससे हम सिल लेंगे। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का पल्ला तैयार हो गया। अब हम बैक के पल्ले में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट का जॉइंट है हम वहाँ पे भी लेस लगाएंगे, जिससे कि इसकी खूबसूरती थोड़ी इन्हेंस हो जाएगी और अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरीके से जो भी हमारा नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। तो अब बैक के पल्ले में इस तरीके से डबल डोरी रख के एक सीधी सिलाई चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई चला के खुटका लगा के इसे पलटा लिया है। अब इसके बाद
सीधा करेंगे तो ये डोरी हमारा आ जाएगा। तो हम डोरी लगाने के लिए यही टेक्निक यूज करते हैं। आपको अगर कोई दूसरा तरीका अच्छा लगा तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक में एक सीधी सिलाई चला ली। ये देख लीजिए हमारा दोनों डोरी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें एक सीधी सिलाई चला के, जो कि हमारे मार्जिन का है, उसे भी हम टक्स का मार्जिन रखे हुए हैं, उसे भी हम सिल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक का पल्ला भी तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम शोल्डर से इसे अटैच कर लेंगे और गले में और जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है वहाँ पे हम लेस लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे सिल लिया है। ठीक है, तो अब इसमें हम स्लीव से अटैच करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट में भी जो हमने बताया था वहाँ पे भी इसे रख के सिल लेंगे। तो जो हमारा जॉइंट है वो दिखेगा नहीं और थोड़ी सी डिजाइन भी यहाँ पे अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा फ्रंट और बैक कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव की जो एंडिंग है वहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें स्लीव से अटैच कर लेंगे। तो जो हमारा फ्रंट का पल्ला होगा उसमें हम 1/2 इंच डाउन करते हुए इस पर रखेंगे और इसे सिल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों तरफ के पल्ले को कट करेंगे। जो हमारा फ्रंट में आएगा उसमें हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और उसे सिल लेंगे। इससे कि हमारा आर्म होल जो आगे में उठ जाता है वो नहीं होता है। ये हमने अपने हर वीडियो में बताया है। जब भी आप फ्रॉक सूट का योग बनाएं या फिर ब्लाउज वगैरह बनाएं तो आप इसी तरीके का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी आगे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और हमने यहाँ पे पूरी स्लीव सिल ली है। तो यहाँ पे दोनों पल्लों को हमने सिल लिया है। अब इसमें हम अपना योग पार्ट अटैच करेंगे। ठीक है, नीचे वाला पल्ला अटैच करेंगे योग पार्ट में। ठीक है, तो बीचों बीच हमने यहाँ पे खुटका लगा लिया है। अब इसके बाद हमारा जो नीचे वाला पल्ला है वहाँ पे भी हम बीचों बीच खुटका लगा लिया है। अब इसमें हम इस तरीके से उल्टे तरफ रखते हुए एक सीधी सिलाई चला लेंगे दोनों तरफ। तो हमारा अटैच हो जाएगा अम्ब्रेला वाला पार्ट कलियों वाला पार्ट योग पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिन लगा के यहाँ पे सिल लेंगे और एक इंटरलॉक करके इसे फिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक पतली वाली लैस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन फ्लावर वाला है तो इसमें हम ज़्यादा लैस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये स्किप कर दिया। तब यहाँ तक हमने फिटिंग की मार्किंग लगाई। नीचे वाला पूरा पल्ला तो यहाँ पर हमारा तैयार ही था। तब इस तरीके से यहाँ पे हमारा पूरा सूट बनके तैयार हो चुका है। रहा हमारे नीचे की फिनिशिंग करनी। तो नीचे में इस तरीके से हम अस्तर के पार्ट को मोड़ के एक सीधी सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा अस्तर भी तैयार हो जाएगा। और मेन पार्ट जो हमारा है उसमें हम पिको करेंगे। तो पिको करने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस तार वाले लेस को। तो यहाँ पे देख लीजिए अस्तर वाले पार्ट को तो हमने सिल लिया। तो यहाँ पे हम तार को इस तरीके से मोड़ते हुए इसे रखेंगे और खींचते हुए इस पर एक सीधी सिलाई चलाएँगे। ठीक है, इसके लिए हम पिको फुट का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा धागा होगा हम उसी से सिलेंगे। तो आराम से इस तरीके से हल्के हाथों से रख के हम पिको फुट में इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा हमने पिको कर लिया है और ये हमारा सूट यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब इसमें हमने कॉन्ट्रास्ट कलर में योग पार्ट यूज़ किया। अगर आप इसमें फ्लावर वाले पार्ट में योग बना दे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हमारा पूरा बैक का लुक आया है। इसकी लटकन की पूरी ट्यूटोरियल हम जल्दी अपने YouTube चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें हमने लटकन भी लगा लिया है। ये 16 कली में बनी हुई है, लेकिन इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे जरूर बनाते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करिएगा। मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में डालूंगी और आपको टैग करूँगी। देख लीजिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। जब हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये हमारा रहा कंप्लीट लुक फ्रंट से और ये रहा हमारा कंप्लीट लुक बैक से। तो मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।